श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फेथ में। दोस्तों, आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं सोमवार व्रत कथा। एक ऐसी पवित्र कथा जो न केवल श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है, बल्कि जीवन में सुख समृद्धि और शांति का संदेश भी देती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन का व्रत रखने से मन की शुद्धि, इच्छाओं की पूर्ति और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम श्रवण करें सोमवार व्रत की एक चमत्कारी कथा। तो प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आर्यावर्त में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों को रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक परम पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुज्ञ विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमंतरी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा के भांति मंगलमयी, दमयंती के भांति परम सुंदरी, सरस्वती के समान सब कलाओं को जानने वाली और लक्ष्मी के भांति अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 10,000 वर्षों तक अपने स्वामी के साथ आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग करेगी। तत्पश्चात एक दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह ब्रज आघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक चिंता में डूबे रहे। तदंतर सब ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही छोड़ दिया। सीमंतनी धीरे धीरे सयानी हुई। अपने सखी के मुख से भावी वैधव्य की बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंता मग्न होकर यज्ञ बालक के मोने की पत्नी मित्र से पूछा कि माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ। मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश दीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्रेयी ने कहा कि सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी के शरण में जा और सोमवार को एकाग्र चित होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती जी का पूजन कर सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहा। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तो उससे मुक्त हो जाएगी। घोर से घोर एवं भयंकर महाक्लेश में पड़कर भी शिव पूजा न छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतरी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्रेयी आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कथन अनुसार भगवान शिव का पूजन आरंभ किया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती के गर्भ से इंद्रसेन नामक पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागद हुए। नृपश्रेष्ठ चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागद को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतरी का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा उत्सव हुआ। विवाह के पश्चात चंद्रागद कुछ काल तक ससुराल में ही रहे। एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए कुछ मित्रों के साथ नाव पर सवार हुए। भाग्यवश नाव यमुना के भंवर में मल्लाहों सहित डूब गई। यमुना के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से सारा आकाशमंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्राहों के पेट में चले गए तथा राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतनी ने भी जब यह समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी।
राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सूद बूद खोकर गिर पड़े। तदंतर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जेल में डूबे हुए अपने दामाद का और्ध्व देही कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता सीमंतनी ने चिता में बैठकर पति लोक में जाने का विचार किया, किंतु उसके पिता ने स्नेहवश रोक लिया। तब वह विधवा जीवन व्यतीत करने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचार परायणा सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14वें वर्ष के आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण अरविंदों का चिंतन करने लगी। शिव की आराधना करते करते उसके 3 वर्ष व्यतीत हो गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुए राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबाकर उनके भाइयों ने सारा राज्य छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डाल दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागद यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नागवधुओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे सभी विस्मित हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वह चंद्रागद ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणीय नगर में प्रवेश किया एवं इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा, जो बड़ी बड़ी रत्नों की प्रकाशमान किरणों से उद्दीप्त हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देख परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधिया गए। नागराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिनों से पूछा कि यह कौन है और कहां से आया है। उन्होंने उत्तर दिया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय ना होने के कारण आपके पास ले आए हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो और कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आगमन हुआ। राजपुत्र ने कहा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं। उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागद है। मैं अभी नूतन विवाह करके ससुराल में ही टिका था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ दैव की प्रेरणा से डूब गया। ये नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई है। जन्मांतर के उपार्जित पुण्य के प्रभाव से यह मैंने आपके चरण अरविंदों का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता कृतार्थ हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारता पूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम भय न करो, धैर्य रखो और बताओ तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हीं विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति है, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है तथा जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि, भूमि, वायु, जल और आकाश में स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सब के लिए परम पूजनीय है। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नूतन भक्ति भाव का उदय हो आया और वे उनसे इस प्रकार बोले कि राजेंद्र नंदन, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्व उत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, ये रत्नमयी लोक है। ये मनोहर नेत्र वाले युवतियाँ है। वे मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष है तथा ये अमृत रूपी जल से भरी हुई बाबलिया है। यह मृत्यु का दारुण भय नहीं है। बुढ़ापा और रोग से यहाँ किसी को पीड़ा नहीं होती।
तुम इच्छा अनुसार यही विहार करो और यथा योग्य सुख भोगों का उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मेरे समय पर विवाह किया है। मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का इकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। अतः मुझे किसी प्रकार भी यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुँचा दीजिए। नागराज तक्षक ने कहा कि राजकुमार, तुम जब जब मेरी याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व भेंट किया जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नमय आभूषण, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य अलंकार भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के पश्चात तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा किया। चित्रांगद उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही देर में यमुना के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए नदी के रमणीय तट पर पहुंच गए। इसी समय पतिव्रता सीमंतनी अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना के तट पर मनुष्य रूपधारी नाग कुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चित्रगत को देखा। दिव्य अवसर पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रगत ने भी मन ही मन विचार किया कि जान पड़ता है इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। तत्पश्चात वे घोड़े से उतरकर नदी के किनारे आ बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर समीप बैठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसकी स्त्री और किसकी कन्या हो। सीमंतनी लज्जावश स्वयं कुछ बोल ना सकी। तब उसके सखी ने सब बातें बताई। इसका नाम सीमंतनी है। यह निषद राज इंद्रसेन के पुत्र वधु युवराज चंद्रागत की रानी और महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए। इससे वैधव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में भी इसने 3 बरस व्यतीत किए हैं। आज सोमवार है, इसीलिए यहाँ यमुना जी में स्नान करने के लिए आई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उनकी कैद में पड़े हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतःकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्ति भाव के साथ पार्वती सहित महादेव जी की पूजा करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमंतनी ने अपने सखी के मुख से सब बातें कहलवाकर स्वयं भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं, आपके पार्श्ववर्ती ये दोनों पुरुष कौन हैं, आपने मेरे वृतांत को एक स्नेह की भांति क्यों सुना। महाबाहो, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पहले कभी मैंने आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की भांति प्रतीत होते हैं। इतना कहकर राजकुमारी सीमंतनी नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागत भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। तदंतर सीमंतनी उठकर राजकुमार की ओर बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वरों आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति है, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझ अभागिन को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है, यह भ्रम अथवा मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जो मुझे यह कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने पर भी इस व्रत का पालन करते रहना, उसी का तो यह फल नहीं है। एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। इन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना कोई जान नहीं सकता। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते हैं।
पार्वती देवी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देवधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब लज्जा से उसने अपना मुख नीचे की ओर कर लिया। उस समय राजकुमार ने कहा कि भद्रे, मैं तुम्हारे पति के सुख संतप माता पिता से यह समाचार बतलाने के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। यूं कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुँचे। वहाँ नगरोद्यान के समीप स्थित होकर उन्होंने नागराज के पुत्र को राज्य सिंहासन पर अधिकार जमाए बैठे उन बंधुओं के समीप भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा कि तुम सब लोग महाराज इंद्रसेन को अविलंब कारागृह से मुक्त करो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागत पाताल लोक से लौटकर यहाँ आई है। तुम आनाकानी ना करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। वे यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुँचे थे। वहाँ से उनके सहायता पाकर पुनः इस लोक में लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई यह सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ गया, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी। तदंतर सब नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे आकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के समीप ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके अश्रु वर्षा करते हुए राजकुमार ने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए पुत्र को उठाकर राजा ने अश्रुसिक्त हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सब माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले राजकुमार पूरे वासियों से मिले और उन्होंने सबके यथायोग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृतांत पिता से निवेदन किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की भी बात बतलाई। राजकुमार का चरित्र देख और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विह्वल हो उठे। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्र वधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम सौभाग्य का अर्जन किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहला दी। यह अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विह्वल हो गए और बड़े वेग से उठकर उन्होंने संदेह वाहकों को उपहार में बहुत धन दिया। फिर अपने पुत्री को बुलाकर उन्होंने उसे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवाया और उसे नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया। तत्पश्चात समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सब लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी के सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागत को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रागत ने तक्षक के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा, जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत किया। तपे हुए सुवर्ण के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई और कभी न कुम्हिलाने वाली माला भी सती सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपनी पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चंद्रागत पुनः अपने नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपने धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 10,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का भोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों एवं 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार के व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। सौनक जी बोले कि हे महाभाग सूर्य जी, आप सर्वज्ञ है। हे महामते, आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ।
इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधिनी दूसरी कथा को कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती, किंतु भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। सदा शिव की जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। और कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य है। सूत जी बोले कि हे शौनक सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि आप शिव भक्तों में अग्रगण्य तथा वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ है। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक बास्कल नामक ग्राम था, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते थे। वे सब के सब बड़े दुष्ट थे। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता था। वे ना तो देवताओं पर विश्वास करते थे और न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे पर स्त्री गमन करने वाले और खल है। ज्ञान, वैराग्य और सद्धर्म को वे बिल्कुल नहीं जानते। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं और सदा दूषित बातों को सुनने में संलग्न रहते हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हो, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं के भांति कुत्सित विचार रखने वाले, स्वधर्म विमुख एवं खल है। वे सदा कुकर्म में लगे रहते हैं और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की, स्वेच्छाचारिणी, पापासक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वे सद्व्यवहार और सदाचार से सर्वदा शून्य है। कुजनों के निवास स्थान उस बास्कल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कलुषित चित्त वह वेश्यागामी था। उसकी पत्नी का नाम चंचूला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर वेश्यागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचूला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सह कर भी दीर्घ काल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण काम पीड़ित हो आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी अपने पति की दृष्टि बचाकर रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुषों के साथ रमन करने लगी। हे मुने, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारिणी पत्नी चंचूला को कामासक्त हो परिपुरुष के साथ रात्रि में संसर्ग रत देख लिया। उस दुष्ट और दुराचार में आसक्त मन वाली पत्नी को रात में परिपुरुष के साथ व्यभिचार रत देखकर वह क्रोध पूर्वक वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जानकर वह कपटी व्यभिचारिणी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदुक अपने पत्नी को पकड़कर उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचूला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदुक से कहने लगी। चंचूला बोली कि मुझे पति परायण युवती पत्नी को छोड़कर आप को बुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ इच्छा अनुसार रमन करते हैं। आप ही बताएं कि रूपवती और कामासक्त चित्त वाली मुझे युवती की पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी। मैं अत्यंत सुंदर हूँ तथा नव यौवन से उन्मत्त हूँ। आपके संसर्ग के बिना व्यथित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूँ। सूत जी बोले कि उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला कि काम से व्याकुल चित होकर तुमने यह सत्य ही कहा है। हे प्रिय, तुम भय त्याग दो। मैं जो तुमसे हित की बात कहता हूँ उसे सुनो। तुम निर्भय होकर नित्य पर पुरुष के साथ संसर्ग करो। उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन खींचो
वह सारा धन वेश्या के प्रति आसक्त मन वाले मुझको दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। सूत जी बोले कि पति का यह वचन सुनकर उसकी पत्नी चंचुला ने प्रसन्न होकर उसकी कही बात मान ली। उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वे दोनों निर्भय चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़ चित्त वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जातीय वेश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त हो नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोगकर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्या पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचूला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर पर ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर जारों के साथ विहार करती हुई उस चंचुला नामक स्त्री का कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। एक दिन दैवयोग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। मेला देखने की दृष्टि से बंधु जनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती किसी दैव मंदिर में उसने एक दैविक ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुष के साथ व्यभिचार करती है वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती है तब यमराज के दूत उनके योनि में तपे हुए लोहे का परीख डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचूला भय से व्याकुल हो वह कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और लोग वहां से बाहर चले गए तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचूला ने कहा कि ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामी, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने मूढ़ बुद्धि के कारण घोर पाप किया है। मैंने कामांध होकर अपनी संपूर्ण युवा अवस्था व्यभिचार में बिताई है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझे मूढ़ चित्त वाली पापिनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। मैं कुत्सित विषय में फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। थोड़े से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाली तथा भयंकर कष्ट देने वाली घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझे पापिनी का साथ देगा। मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे। तभी मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे उस समय विशेष दुख देने वाली उस महान यातना को मैं वहां कैसे सहूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर मैं दिन में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में डूबी रही हूँ। हाय विधाता, मुझ पापिनी को अपने हठात ऐसे दुर्बुद्धि कैसे दे दी जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वधर्म से दूर कर देती है। हे द्विज, सूल से बिंधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसा घोर कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। सैकड़ों अश्वमेघ यज्ञ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पाप की शुद्धि संभव नहीं दिखती। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं और किसका आश्रय लूं।
मुझे नरक गामिनी की इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरा गुरु है, आप ही माता और आप ही पिता है। आपकी शरण में आई हुई मुझे दीन अबला का उद्धार कीजिए। सूत जी बोले कि हे सौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचूला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाकर इस प्रकार कहा। ब्राह्मण बोले कि सौभाग्य की बात है कि भगवान शंकर की कृपा से शिव पुराण के इस वैराग्य युक्त तथा श्रेष्ठ कथा को सुनकर तुम्हें समय पर चेत हो गया है। हे ब्राह्मण पत्नी, तुम डरो मत, भगवान शिव के शरण में जाओ। शिव की कृपा से सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाता है। मैं तुमसे भगवान शिव की कीर्ति कथा से युक्त उस परम वस्तु का वर्णन करूंगा जिससे तुम्हें सदा सुख देने वाली उत्तम गति प्राप्त होगी। शिव की उत्तम कथा सुनने से ही तुम्हारी बुद्धि इस तथा पश्चाताप से युक्त एवं शुद्ध हो गई है। साथ ही तुम्हारे मन में विषयों के प्रति वैराग्य हो गया है। पश्चाताप ही पाप करने वाले पापियों के लिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सत्य पुरुषों ने सबके लिए पश्चाताप को ही समस्त पापों का शोधक बताया है। पश्चाताप से ही पापों की शुद्धि होती है। जो पश्चाताप करता है वही वास्तव में पापों का प्रायश्चित करता है, क्योंकि सत्य पुरुषों ने समस्त पापों की शुद्धि के लिए जैसे प्रायश्चित का उपदेश किया है वह सब पश्चाताप से संपन्न हो जाता है। जो पुरुष विधि पूर्वक प्रायश्चित करके निर्भय हो जाता है पर अपने कुकर्म के लिए पश्चाताप नहीं करता, उसे प्रातः उत्तम गति नहीं प्राप्त होती। परंतु जिसे अपने कुकृत्य पर हार्दिक पश्चाताप होता है वो अवश्य उत्तम गति का भागी होता है, इसमें संशय नहीं है। इस शिव पुराण की कथा सुनने से जैसी चित्त शुद्धि होती है वैसी दूसरे उपाय से नहीं होती। जैसे दर्पण साफ करने पर निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार इस शिव पुराण की कथा से चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मनुष्य के शुद्ध चित्त में जगदम्बा पार्वती सहित भगवान शिव विराजमान रहते हैं। इससे वह विशुद्धात्मा पुरुष श्री सांबे सदा शिव के परम पद को प्राप्त होता है। इस प्रकार यह कथा रूपी साधन सभी प्राणियों के लिए उपकारी है और इसी कारण महादेव जी ने इसको आग्रह पूर्वक प्रकट किया है। इस कथा से भगवान उमापति का ध्यान सिद्ध हो जाता है। उस ध्यान से परम ज्ञान और उससे मोक्ष की प्राप्ति निश्चित होती है। भगवान शंकर के ध्यान में मग्न हुए बिना भी यदि कोई इस कथा को मात्र सुनता है वह दूसरे जन्म में भगवान के ध्यान को सिद्ध कर परम पद को पा लेता है। इस कथा के श्रवण से भगवान शंकर के ध्यान को प्राप्त कर पश्चाताप करने वाले पापी पुरुष सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस उत्तम कथा का श्रवण समस्त मनुष्य के लिए कल्याण का बीज है। अतः यथोचित मार्ग से इसकी आराधना अथवा सेवा करनी चाहिए। यह कथा श्रवण भय बंधन रूपी रोग का नाश करने वाला है। भगवान शिव की कथा को सुनकर फिर अपने हृदय में उसका मनन एवं निधि ध्यानासन करने से पूर्णतः चित्त शुद्धि हो जाती है। चित्त शुद्धि होने से महेश्वर भक्ति अपने दोनों पुत्र यानी कि ज्ञान और वैराग्य के साथ निश्चय ही प्रकट होती है। तत्पश्चात महेश्वर के अनुग्रह से दिव्य मुक्ति प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है। जो शिव भक्ति से वंचित है उसे पशु समझना चाहिए, क्योंकि उसका चित्त माया के बंधन में आसक्त है। वह निश्चय ही संसार बंधन से मुक्त नहीं हो पाता। हे ब्राह्मण पत्नी, इसीलिए तुम विषयों से मन को हटा लो और भक्ति भाव से भगवान शंकर की इस परम पावन कथा को सुनो। परमात्मा शंकर की इस कथा को सुनने से तुम्हारे चित्त का शुद्धि होगी और उससे तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। निर्मल चित्त से भगवान शिव के चरण बिंदु का चिंतन करने वालों की एक ही जन्म में मुक्ति हो जाती है। यह मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले कि सौनक इतना कहकर वे श्रेष्ठ शिव भक्त ब्राह्मण मौन हो गए। उनका हृदय करुणा से आर्द्र हो गया था। वे शुद्ध चित्त महात्मा भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए।
तदंतर बिंदु की पत्नी चंचुला मन ही मन प्रसन्न हो उठी। ब्राह्मण का उक्त उपदेश सुनकर उनके नेत्र में आनंद के आंसू छलक आए थे। वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला हर्षित हृदय से उन श्रेष्ठ ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बोली कि मैं कृतार्थ हो गई हूँ। तत्पश्चात उठकर वैराग्य युक्त तथा उत्तम बुद्धि वाली वह स्त्री जो अपने पापों के कारण आतंकित थी, उन महान शिव भक्त ब्राह्मण से हाथ जोड़कर गदगद वाणी में कहने लगी। चंचुला बोली कि हे ब्राह्मण, हे शिव भक्तों में श्रेष्ठ, हे स्वामी, आप धन्य है, परमार्थदर्शी है और सदा परोपकार में लगे रहते हैं। इसीलिए आप श्रेष्ठ साधु पुरुषों में प्रशंसा के योग्य हैं। हे साधु, मैं नरक के समुद्र में गिर रही हूँ, आप मेरा उद्धार कीजिए। पौराणिक अर्थ तत्व से संपन्न जिस सुंदर शिव पुराण की कथा को सुनकर मेरे मन में संपूर्ण विषयों से वैराग्य उत्पन्न हो गया है, उसी इस शिव पुराण को सुनने के लिए इस समय मेरे मन में बड़ा ही श्रद्धा हो रही है। सूत जी बोले कि ऐसा कहकर हाथ जोड़कर उनका अनुग्रह पाकर चंचुला उस शिव पुराण की कथा को सुनने की इच्छा मन में लिए उन ब्राह्मण देवता की सेवा में तत्पर हो वह रहने लगी। तदंतर शिव भक्त में श्रेष्ठ और शुद्ध बुद्धि वाले उन ब्राह्मण देवता ने उसी स्थान पर उस स्त्री को शिव पुराण की उत्तम कथा सुनाई। इस प्रकार उसे गोकर्ण नामक महाक्षेत्र में उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण से उसने शिव पुराण की वह परम उत्तम कथा सुनी जो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाली और मुक्ति देने वाली थी। उस परम उत्तम कथा को सुनकर वह ब्राह्मण पत्नी अत्यंत कृतार्थ हो गई। उन सद्गुरु की कृपा से उसका चित्त शीघ्र ही शुद्ध हो गया। भगवान शिव के अनुग्रह से उसके हृदय में शिव के सगुण रूप का चिंतन होने लगा। इस प्रकार सद्गुरु का आश्रय लेकर उसने भगवान शिव में लगी रहने वाली उत्तम बुद्धि पाकर शिव के सच्चिदानंदमय स्वरूप का बारंबार चिंतन आरंभ किया। वह प्रतिदिन तीर्थ के जल में स्नान करके जटा और बलकर धारण करने लगी और समूची देह में भस्म लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण धारण करने लगी। वह भगवान शिव के नाम जप में लगी रहती थी। संयमित वाणी और अल्प आहार करके गुरु के बताए मार्ग से वह शिव जी को प्रसन्न करने लगी। ये सौनक इस प्रकार शंभु का उत्तम ध्यान करते हुए उस चंचुला का बहुत सा समय बीत गया। तत्पश्चात समय के पूर्ण होने पर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ने अपने शरीर को बिना किसी कष्ट के त्याग दिया। इतने में ही त्रिपुर शत्रु भगवान शिव का भेजा हुआ एक दिव्य विमान द्रुत गति से वहां पहुंचा, जो उनके अपने गरुड़ से संयुक्त और भांति भांति के शोभा साधनों से संपन्न था। चंचुला उस विमान पर आरूढ़ हुई और भगवान शिव के श्रेष्ठ पार्षदों ने उसे तत्काल शिवपुरी पहुंचा दिया। उसके सारे मन भूल गए थे। वह दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना हो गई थी। उसके दिव्य अवयव उसकी शोभा बढ़ाते थे। मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट धारण किए वह गौरांगी देवी शोभाशाली दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। वहां पहुंचकर उसने त्रिनेत्रधारी महादेव जी को देखा। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवता उन सनातन शिव की सेवा कर रहे थे। गणेश, भृंगी, नंदीश, वीरभद्रेश्वर आदि गण उत्तम भक्ति के साथ उनकी उपासना कर रहे थे। उनकी अंग कांति करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। कंठ में नील चिन्ह शोभा पाता था। उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। मस्तक पर अर्ध चंद्राकार मुकुट शोभा देता था। उन्होंने अपने वाम अंग में गौरी देवी को बैठा रखा था, जो विद्युत पुंज के समान प्रकाशित थी। गौरीपति महादेव जी की कांति कपूर के समान गौर थी। उन्होंने सभी अलंकार धारण कर रखे थे। उनका सारा शरीर श्वेत भस्म से भासित था। शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। वे अत्यंत उज्जवल वर्ण के थे। इस प्रकार परम उज्जवल भगवान शंकर का दर्शन करके वह ब्राह्मण पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई
अत्यंत प्रीति युक्त होकर उसने बड़ी उतावली के साथ भगवान को बारंबार प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर वह बड़े प्रेम, आनंद और संतोष से युक्त हो विनीत भाव से खड़ी हो गई। उसके नेत्र में आनंद अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी तथा संपूर्ण शरीर में रोमांच हो गया। उस समय भगवती पार्वती और भगवान शंकर ने उसे बड़ी करुणा के साथ अपने पास बुलाया और सौम्य दृष्टि से उसकी ओर देखा। पार्वती जी ने तो दिव्य रूप धारिणी बिंदुक प्रिया चंचुला को प्रेम पूर्वक अपने सखे बना लिया। वह उस परम आनंद घर ज्योति स्वरूप सनातन धाम में अविचल निवास पाकर दिव्य सौख्य से संपन्न हो अक्षय सुख का अनुभव करने लगी। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह प्रत्येक सोमवार व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसके मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसने ना तो इस बात की खुशी थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी का पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराना। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहाँ ब्राह्मणों को भोजन कराओ और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा जहाँ नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल चली। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमार से विवाह करा दूं। साहूकार के पुत्र को देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी के चुनने के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उसी दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संजोग बस उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे।
पार्वती जी ने भगवान से कहा कि स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहा। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का बलिदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मात्र भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने का कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा कि हे सृष्टि, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबे आयु प्रदान की है। इसी प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।